भारत के ग्रामीण इलाकों में कई महिलाएं ऐसी हैं जो दिन रात घर के कामकाज में लगी रहती हैं। उन्हें बच्चों को पालना, परिवार की देखभाल करना और घर के छोटे बड़े कामों का ध्यान रखना होता है। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए कुछ करने का ना तो समय मिलता है और ना ही मौका। यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं अब तक अनपढ़ हैं, जिससे वे और भी पीछे रह जाती हैं। ऐसे में दुमका जिले में महिला साक्षरता अभियान इन महिलाओं की जिंदगी में एक नया मोड़ ला रहा है। अक्सर हमारे समाज में महिलाएं पढ़ाई लिखाई से दूर रह जाती हैं। इन महिलाओं के लिए साक्षर ना होने का मतलब केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ना कर पाना नहीं है, बल्कि ये भी है कि वे बस का स्केड्यूल समझ नहीं पाती और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती और खुद सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी असमर्थ है। दुमका की कहानी जानने से पहले एक नजर डालते हैं महिला साक्षरता अभियान पर और इसका दुमका में क्या इतिहास है। दुमका जिले में साक्षरता कार्यक्रम का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। अर्ली 90s में शुरू हुआ साक्षरता अभियान संपूर्ण साक्षरता और सतत शिक्षा यानी टोटल लिटरेसी एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन से होता हुआ पुनः एक लंबे अंतराल के बाद जब वर्ष 2009-10 में अपने नए स्वरूप में साक्षर भारत कार्यक्रम के रूप में सामने आया, तो जमीनी स्तर से जुड़े साक्षरता कर्मियों में एक बार फिर से नया जोश आ गया और एक बार फिर वे सब नई ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ गए। लेकिन अब इस इनिशिएटिव की वर्किंग में कुछ बदलाव किए गए और दुमका में महिला साक्षरता अभियान का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा सजगता से करना शुरू किया। इस अभियान का नेतृत्व आईएफएस ऑफिसर सात्विक व्यास ने किया, जो उस समय एसीएफ दुमका के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में डीएफओ है। हमें समझ आ गया था कि सिर्फ नीति आयोग के अभियान को लागू करना पर्याप्त नहीं है। हमें खुद ब्लॉक्स में जाकर महिलाओं से मिलकर मौके पर ही उनकी साक्षरता का परीक्षण करना पड़ा। इस पहल में तब के दुमका के डिप्टी कमिश्नर आईएएस ऑफिसर रविशंकर शुक्ला का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस इनिशिएटिव का गोल साफ था, उन महिलाओं तक पहुंचना जो वास्तव में साक्षरता की जरूरत महसूस कर रही थी। लेकिन चुनौती ये थी कि सही महिलाओं को पहचानना और उनका परीक्षण करना जरूरी था। टीम ने गांव-गांव जाकर महिलाओं की साक्षरता का आकलन किया ताकि वे सही महिलाएं चुन सकें जिन्हें इस अभियान की सबसे ज्यादा जरूरत हो। महिला साक्षरता अभियान की सबसे खास बात यह थी कि इसमें गांव की ही पढ़ी लिखी महिलाओं को शिक्षिका के रूप में तैयार किया गया। हालांकि इसमें भी कई चुनौतियां थी। कई महिलाएं जो शुरू में आगे आई खुद पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग की गई जो योग्य थी उन्हें इस काम के लिए चुना गया। ये महिलाएं जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी, अब एक ट्रेनिंग कार्यक्रम का हिस्सा बनी। उन्होंने न केवल शिक्षण के तरीके सीखे बल्कि एक दूसरे से जुड़ने और खुद पर विश्वास करने का भी मौका पाया। ये प्रशिक्षण उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया बना। इस अभियान का असर इतना व्यापक है कि अब ये महिलाएं सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सीख रही, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भर बन रही है। अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हैं, घर के खर्चों का हिसाब खुद रखती हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। साक्षरता ने इन महिलाओं को नई दिशा दी है। वो अब अपने गांवों में आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रही है और अपने परिवारों में भी उनका योगदान बढ़ गया है। उनके बच्चे भी अब इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि अब उनकी माएं उन्हें स्कूल में पढ़ाई में मदद कर सकती हैं। महिला साक्षरता अभियान का असर केवल इन महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय पर दिखने लगा है। इस कार्यक्रम का सबसे सुखद पहलू यह है कि यह समुदाय स्तर पर जीवन कैसे बदल रहा है। जो महिलाएं अपने घरों तक सीमित थीं, वे अब सामुदायिक बैठकों में हिस्सा ले रही हैं। वे सवाल पूछ रही हैं, अपनी राय दे रही हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। ये कार्यक्रम ना केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी बदलाव ला रहा है। एक पढ़ी लिखी महिला ना केवल अपने परिवार की मदद करती है बल्कि पूरे गांव के सशक्तिकरण प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। महिला साक्षरता अभियान सिर्फ एक शिक्षा कार्यक्रम नहीं है, ये उन महिलाओं के लिए एक क्रांति है जो कभी खुद को सीमित समझती थी। अब वे आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने परिवारों की ताकत बन रही हैं और समाज में एक नई पहचान बना रही है। This initiative is a step in the right direction.
It is a sure, short way of empowering women and should be replicated across the country. आपके इलाके में महिला साक्षरता पर किस तरह की पहल की जा रही है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे शेयर करें और इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।